नमस्कार। मैं आरती यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का इस नई वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूपी में एएनएम जीएनएम के मेरिट बेस फॉर्म आपके जो भरे गए, जिसमें एएनएम की 1800 सीट से जीएनएम की 453 सीट से इनका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया। दोनों का ही आप सभी ने अभी तक डाउनलोड करके अपना नाम चेक नहीं कर पाए, तो कैसे करेंगे मैं आपको आगे बताएंगे। साथ ही साथ एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ एएनएम और जीएनएम से संबंधित। उसमें क्या लिखा हुआ है, कॉलेज की कितनी फीस, यदि आपको कॉलेज अलाउड हो जाएगा उसके बाद जब आप वहाँ पढ़ने के लिए जाएंगे तो कितनी फीस आपसे मांगी जाएगी, स्कॉलर मिलेगा या नहीं मिलेगा, साथ ही साथ हॉस्टल मिलता है या नहीं मिलता है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। वीडियो को सभी स्टूडेंट्स पूरा ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ पिछली वीडियो के जो डाउट्स है आपके, जो आपने कमेंट करके पूछे, उनके डाउट भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ पर सबसे पहले आप सभी से कहना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट्स मेरिट लिस्ट डाउनलोड नहीं कर पाए तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले टेलीग्राम ऐप पर जाइए, या टेलीग्राम आपके पास नहीं है तो उसे डाउनलोड कर लीजिएगा अपने फ़ोन पर। और टेलीग्राम ऐप पर जाने के बाद आपको सर्च करना है वहाँ पर बायोलॉजी विद आरती। आपको ये चैनल मिल जाएगा, उस पर मेरी फ़ोटो लगा हुआ है, साथ ही साथ उस पर 4000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं। आप उसी को ज्वाइन करें। वहीं पर मैंने दोनों की मेरिट लिस्ट डाल दी है, एएनएम की भी डाल दी और जीएनएम की। आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें अपना नाम चेक कर लें कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आया या नहीं आया है। इतना बात क्लियर हुआ। और इसके बाद एक डाउट और है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार कमेंट कर रहे हैं कि कॉलेज जो अलाउड होंगे उसके लिए मुझे दोबारा से चॉइस फिलिंग क्या करनी पड़ेगी, कि जो पहले मैंने कर रखी वही होगी। तो दोबारा से आपको चॉइस फिलिंग नहीं करनी है। कॉलेज अब आपकी जो दूसरी लिस्ट आएगी, दूसरी आपकी जो लिस्ट आएगी उसमें कॉलेज के साथ आपकी लिस्ट यहाँ पर जारी की जाएगी। जो भी कॉलेज आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरे हुए हैं उन्हीं में से आपके रैंक के अनुसार, आपके नंबरों के अनुसार आपको कॉलेज वहीं से अलाउड होके आएंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, एएनएम में यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट आई हुई है वो आपको पता है 2700 कैंडिडेट्स की आई हुई है, जबकि जीएनएम में यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट जारी की गई इन्होंने वो 1359 बच्चों की है। बट सबको कॉलेज नहीं मिलेगा। यहाँ 1359 में आपको पता है जीएनएम की टोटल 453 सीट से, तो 453 बच्चों का कॉलेज अलॉट होके आएगा। जबकि एएनएम की बात कर ली जाए तो एएनएम में 2700 कैंडिडेट्स भले ही सिलेक्ट किए गए इन्होंने, बट यहाँ पर 1800 बच्चों के कॉलेज सिलेक्ट होके आएंगे। बाकी के जो शेष बच्चे हैं इनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा। इनमें से कोई सीट छोड़ता है तो इन बच्चों को सीट अलाउड कर दी जाएगी, दूसरी कोई नई लिस्ट और नहीं आएगी। बहुत सारे बच्चे यही कमेंट कर रहे हैं कि मैम दूसरी कोई मेरिट लिस्ट और आएगी इसी प्रकार से, तो दूसरी लिस्ट नहीं आएगी। अब आएगी जो उसमें कॉलेज अलाउड होके आएंगे जिन बच्चों के नाम इस मेरिट लिस्ट में आए हुए। अब देखते हैं किसका लक अच्छा है किसका नहीं है, किनका नाम आता है किनका नहीं आता है। वो तो तभी पता चलेगा जब यहाँ पर मेरिट लिस्ट आपकी आ जाएगी। इतनी बात क्लियर हुई। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आपका मेरिट लिस्ट डाउनलोड आपने टेलीग्राम पे जाके कर ही लेंगे। अब दिखाते हैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट से जो नया ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर जारी किया गया। उससे पहले आप सभी से कहना चाहेंगे कि आप चैनल पर यदि न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जिससे सभी को ये जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ऑफिशियल नोटिस। तो देखिए ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप सभी स्टूडेंट्स इससे परिचित थे पहले से भी। आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, बस सर्च करना है UPDGMH। ये जब आप सर्च करेंगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाएगी। जब आप एएनएम या जीएनएम पोर्टल पर क्लिक करते हैं तो आपको जैसे पहले वेबसाइट आती थी उस प्रकार से कुछ भी नहीं आ रहा, वापस सर्विस अनेबल है। तो ये बहुत ही जल्द आपका ठीक कर दिया जाएगा। जब कॉलेज अलाउड होंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ फिर दोबारा से देखने को मिल जाएगी। उससे पहले यदि आपको ये जो मेरिट लिस्ट है वो डाउनलोड यदि करनी है तो आप यहाँ से भी कर सकती है। फर्स्ट नंबर पे एएनएम की मेरिट लिस्ट दी हुई है और सेकंड नंबर पे आपको जीएनएम की मेरिट लिस्ट दी हुई है। अब यहाँ पर एक आपके लिए ऑफिशियल नोटिस है जो सभी बच्चों को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपके लिखे हुए हैं, उससे काफ़ी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जीएनएम अनुदेश और एएनएम अनुदेश इंस्ट्रक्शंस दिए हुए यहाँ पर, जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे पास दोनों ही पीडीएफ है, मैं आपको एक एक करके खोल के दोनों ही दिखा देते हैं। तो देखिए ये सबसे पहले मैंने जो पीडीएफ खोल रखी है वो जीएनएम की पीडीएफ है। जीएनएम के अनुदेश क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पर, विद्यमान नियम और संशोधित नियम। कुछ नियम यहाँ पर संशोधित आपके किए गए हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक सत्र में अभ्यर्थियों की संख्या उतनी होगी जितनी सामान्य उपचार का प्रशिक्षण केंद्रों की क्षमता है। यानी कि जितनी यहाँ पर केंद्रों में सीट पहले से अलाउ है, पता है कि इतनी सीट इस कॉलेज में, तो वो उतनी ही रहेंगी, कोई चेंजिंग यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, बाकी के यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही हम आपको बताएंगे। पढ़ने के लिए तो सारा आप पढ़ सकते हैं, मैं आपके पास ये मैं लिस्ट जो है वो टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर जो भी एडमिशन आपका होगा वो एग्जाम नहीं होगा, यहाँ पर आपके लिए 10th और 12th के नंबरों के आधार पर आपका यहाँ एडमिशन होता है। ठीक है, यहाँ तो देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए 25 नंबर पर दिया हुआ है। प्रशिक्षण की अवधि में छात्र छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति दर पर छात्रवृत्ति एवं वर्दी भत्ता अनुमय शासनादेश अनुसार उपलब्ध कराया जाए। यानी कि आपको छात्रवृत्ति का मतलब है स्कॉलर भी यहाँ पर मिलेगा आपको, ये बहुत ही अच्छी बात है। प्रशिक्षण केंद्रों में यथासंभव श्रेणीवार मेरिट के आधार पर छात्र छात्राओं को निःशुल्क आवासीय व्यवस्था भी है। यानी कि कहने का अर्थ है यहाँ पर कि हॉस्टल भी आपको यहाँ पर मिलेगा कॉलेज में। यदि हॉस्टल यहाँ नहीं मिलता है तो क्या लिखा है यहाँ पर, आवासीय व्यवस्था न होने पर छात्र छात्राओं को आवासीय व्यवस्था स्वयं करनी होगी, जिसके लिए कोई भत्ता नहीं होगा। यदि वहाँ पर हॉस्टल आपको नहीं मिलता, पहली बात यहाँ मिलेगा कॉलेज में आपको, और नहीं भी मिलता है निःशुल्क, तो आपको अलग से अपनी व्यवस्था खुद करनी पड़ेगी। जो व्यवस्था आप अपनी खुद की करेंगे उसके लिए आपको खुद पैसा यहाँ पर देना पड़ेगा। यदि यहाँ पर हॉस्टल मिलता है तो उसके लिए कोई फीस आपसे नहीं ली जाएगी, 0 फीस यहाँ पर है, और साथ ही साथ यहाँ पर स्कॉलर भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बात है, सरकार के द्वारा आपको स्कॉलर भी मिलेगा। और यहाँ पर बाकी के जो पॉइंट है, एक पॉइंट और यहाँ पर था कहीं जो यहाँ मुझे अभी दिख नहीं रहा है, मैं आपको बता देती कि यहाँ पर जो भी प्रशिक्षण है आपका, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके लिए भी आपसे कोई फीस यहाँ नहीं लगेगी। कॉलेज वाले यदि आपसे कोई फीस लेते हैं तो ये अलग बात है, लेकिन सरकार की तरफ से यहाँ कोई फीस नहीं, 0 फीस आपकी है। ठीक है, फीस आपसे नहीं ली जाएगी। इसी प्रकार से देखा जाए ANM का, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो PDF सामने खुली रखी है आपके सामने, ये ANM की PDF है। ANM के क्या इंस्ट्रक्शन से अनुदेश है वो आप जान सकते हैं, क्योंकि ANM बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कॉलेज आपको मिलने वाला है, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ANM में यहाँ पर टोटल आपको पता 1800 सीट्स है। 1800 में से 80% सीटें उनके लिए हैं जो यहाँ पर ANM आशा कार्यकर्त्री नहीं, आशा संगनी नहीं है। यहाँ पर बाकी की पता है 20% सीटें आशा कार्यकर्त्री, आशा संगनी वालों की। लेकिन यहाँ लिखा हुआ ये, यदि 20% के अंतर्गत आशा संगनी या आशा कार्यकर्ती उपलब्ध नहीं होती है तो रिक्त सीट पर सीधी भर्ती के श्रेणीवार पात्र अभ्यर्थियों से चयन किया जाएगा। किसी भी दशा में सीट को रिक्त नहीं रखा जाएगा। यदि ये कम स्टूडेंट से होते हैं आशा कार्यकर्ती या संगनी, तो बाकी की जो 80% आपकी सीटें हैं, इसी में ये सीटें आपकी ऐड कर दी जाएंगी। तो बहुत ही अच्छी बात है, सीट खाली होके नहीं रहेगी। दूसरी बात यहाँ इम्पोर्टेंट आपके लिए है कि यहाँ पर आरक्षण आप पढ़ सकते हैं, कितना आरक्षण इन्होंने दिया है। इसमें चयन प्रक्रिया आप यहाँ पर देख सकते हैं, कैसे आपकी मेरिट लिस्ट बनाई गई है। साथ ही साथ यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके लिए पॉइंट है वो यहाँ पर मैं आपको दिखा देते हैं। आपका प्रशिक्षण से संबंधित आपका दिया हुआ है यहाँ पर कि अभ्यर्थियों को भारतीय नर्सिंग परिषद या नई दिल्ली या उत्तर प्रदेश के स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ द्वारा परीक्षा एवं पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क का स्वयं वहन करना होगा। जो भी आपका परीक्षा होगा या आपके जो भी सिलेबस आपको यहाँ पर कराया जाएगा उसके लिए आपको स्वयं ही रुपए जमा करने होंगे, उसके लिए आपको सरकार नहीं देगी या कॉलेज वाले नहीं देंगे। तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा जो भी ANM वाले बच्चे हैं। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ कि अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर जो भी प्रशिक्षण होगा वो आपको निःशुल्क प्रदान किया जाएगा, किसी प्रकार की कोई फीस आपसे नहीं ली जाएगी, तथा मेरिट या उपलब्धता के आधार पर छात्रावास निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। ANM वाले जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनको भी यहाँ पर हॉस्टल मिलेगा और हॉस्टल के लिए कोई रुपए आपको नहीं देना होगा। कॉलेज वाले ले लेते तो ये अलग बात है, बट सरकार की तरफ से कोई यहाँ पर आपके लिए फीस नहीं है।
निःशुल्क आपकी प्रशिक्षण होगा, निःशुल्क पढ़ाई होगी और निःशुल्क ही आपको हॉस्टल प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही साथ आवासीय व्यवस्था उपलब्ध न होने पर अभ्यर्थियों को आवासीय व्यवस्था स्वयं करनी होगी, जिसके लिए कोई भत्ता दे नहीं होगा। यदि वहां पर हॉस्टल नहीं मिलता है तो आपको स्वयं अपनी व्यवस्था करनी होगी, जिसके लिए आपको सरकार या कॉलेज वाले रुपए नहीं देंगे। ये बात क्लियर है। अभ्यर्थियों को भोजन हेतु मेस मनी स्वयं वहन करना होगा। यदि आप वहां पर मेस में खाना खाते हैं तो ये भी रुपए आपको खुद ही देना पड़ेगा, ये लोग नहीं देंगे। यहाँ पर प्रशिक्षण की बात की जाए या आवास की बात की जाए, छात्रावास की, तो वो आपको फ्री मिलेगा, उसके लिए आपको कोई रुपए नहीं देना। ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बाकी के पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो आप पढ़ सकते हैं, मैं टेलीग्राम पर भेज देंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैंने आप सभी को बता दिया है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।